अब अमेरिका को आपकी मार्कशीट नहीं बल्कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज ज़्यादा ज़रूरी लग रही हैं। पढ़ाई के लिए वीज़ा चाहिए तो बताइए कि पिछले 5 साल में कौन कौन से सोशल मीडिया आपने यूज़ किए हैं, उन पर क्या पोस्ट किया है और किसे फॉलो किया है। जी हाँ, अब DS 160 फॉर्म में ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और अगर आपने कुछ भी छुपाया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और ये भी पॉसिबल है कि आप भविष्य में अमेरिका की धरती पर कदम ना रख पाए। और ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि खुद US एम्बेसी ने कई बार कहा है और कई बार लोगों को वार्न भी किया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको DS 160 फॉर्म में जो इसकी ज़रूरत है, जो ये इतना नेसेसरी हो गया है, वो क्यों हो गया है, इसके बारे में बताएंगे, सारी डिटेल देंगे और आपको समझाएंगे भी कि कैसे अब अमेरिका आपके टैलेंट या फिर आपके स्किल्स पर नहीं अब बल्कि आपके सोशल मीडिया के आधार पर आपको वीज़ा देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। अब से हर F1, M1 और J1 वीज़ा एप्लीकेंट की DS 160 फॉर्म में पिछले 5 सालों के सभी सोशल मीडिया यूज़र नेम्स देने होंगे। इनमें शामिल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यानी कि जो अभी X है वो, टिकटॉक और लिंक्डइन, इसके अलावा रेडिट जैसे भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल हैं। और सिर्फ यूजर नेम देना काफी नहीं है बल्कि एम्बेसी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको अपने प्रोफाइल को पब्लिक रखना है ताकि वीजा ऑफिसर आपकी आइडेंटिटी को और आपके बिहेवियर को वेरीफाई कर सके। अब देखिए, यहाँ पर सवाल तो फिर से ये उठता है ना कि भारतीयों पर इतनी ज्यादा स्क्रूटनी क्यों हो रही है। देखिए, इसका रिस्पॉन्स हमारे पास है, इसका आंसर हमारे पास है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि US में पिछले कुछ सालों में इलीगल एंट्री और वीजा मिसयूज के कई सारे केसेस में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ना, वो शामिल पाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स फर्जी यूनिवर्सिटीज या फिर एजेंट के जरिए पहुंचे हैं, फिर वहीं पर रह गए या फिर उन लोगों ने नियम तोड़े हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल या फिर कंट्रोवर्शियल कंटेंट ने भी कई बार एप्लीकेंट्स को रेड फ्लैग बना दिया है। अब एम्बेसी सोचती है कि अगर आपका सोशल मीडिया ही क्लियर नहीं है, सोशल मीडिया ही साफ नहीं है, तो शायद आपकी जो इंटेंशंस है वो भी क्लियर और साफ नहीं होगी। अगर आपने अपने यूजर नेम छिपाए या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी है तो उसका सीधा असर आपके वीज़ा पर पड़ने वाला है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, DS 160 फ्रॉड की कैटेगरी में आपको डाल दिया जा सकता है और भविष्य में आप पर परमानेंट बैन भी लग सकता है। मतलब एक पुराना मीम, जोक या फिर एक पुराना पोस्ट आपका जो एक US ड्रीम है वो पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स इसको लाइटली नहीं ले रहे। एक सर्वे में आया है कि 95% स्टूडेंट्स ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक कर दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई कर सके। बाकी के जो 4 से 5% स्टूडेंट्स हैं वो अब US की जगह UK, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर कर रहे हैं और वो भी इसलिए ताकि वहाँ पर आराम से वो अपनी डिग्री पूरी कर सके और उसके बाद एक बेहतर करियर बना सके। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग इंटेंट, मतलब जो जेन्युइनली US पे पढ़ना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया वेटिंग को कोई बड़ी बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि जब उनका इंटेंशन ही प्योर है और वो जेन्युइन है तो उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पब्लिक करना या फिर सोशल मीडिया का जो डिटेल है उसे शेयर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया चेक ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने एक्स्ट्रा स्क्रूटनी से गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो सेविस है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है उसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को एंट्री में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो पोर्ट्स ऑफ एंट्री है वहाँ पर पूछताछ बढ़ गई है। इंटरव्यू में बैकग्राउंड और इंटेंट दोनों को डीपली वेरीफाई किया जा रहा है। छात्रों से ये प्रूफ मांगा जा रहा है कि वो पढ़ाई के बाद वापस आएंगे और अगर ऑफिसर को आपके इंटेंशन पर, स्टूडेंट्स के इंटेंशन पर शक होता है तो तुरंत वीज़ा या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में वीज़ा को डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अब आपके एकेडमिक स्कोर नहीं, आपका टैलेंट नहीं बल्कि आपका सोशल मीडिया आपके वीज़ा का स्टेटस तय करने वाला है और ये तय करने वाला है कि आप अमेरिका जाकर हायर स्टडीज़ कर पाएंगे या फिर नहीं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, इससे अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, डेपोटेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।
टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।